लास्ट वीडियो में किया था, एक्सरसाइज 8.1 किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। पर इसके अंदर जो है हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। लास्ट एक्सरसाइज के पास हमारे पास वैल्यूज़ गिवन नहीं थी। यहाँ पे थीटा 60 डिग्री की जगह हमें क्या गिवन था, थीटा। तो अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को लर्न करना है, या इसको बनाने का टेबल का एक मेथड है। देखिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। Now you have to write down the counting from 0 to 4. 0, 1, 2, 3, 4. Then in course you have to write down the reverse. 4, 3, 2, 1, 0. Then again 0, 1, 2, 3, 4. Again reverse. लेकिन जो साइन और कोस के डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या आएगा, 4। ठीक है, उसके बाद हम इसका क्या कर देंगे, अंडर द रूट। तो उसके बाद अगर हम इसको कैलकुलेट करें 0 अपॉन समथिंग, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2, क्योंकि अंडर रूट 4 क्या होता है, 2। अगर साइन 45 को हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर पहले ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 का रूट क्या होगा, अंडर द रूट 2। इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास अंडर रूट 3/2। इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट कोस थीटा इज ऑल्सो 1। अगर हम इसका रूट करते हैं तो ये आएगा अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2, 0। अगेन 0, 1/√3, 1, अंडर रूट 3। अगर अपोन में 0 आता है तो ये वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं होती, इसको हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। अगर आपको अब कोसिकेंट, सीकेंट और कोट निकालना है तो हम इनका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो हम इसकी रेसिप्रोकल वैल्यूज लिखेंगे, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 4/0। ठीक है, तो अपोन में 0 आ गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। जितने भी 0 हैं वो नॉट डिफाइंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगली बार जब हम रिवर्स करेंगे तो 0 नीचे आएगा। और अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो 2/1 आएगा। इसको हम रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 2/1। इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/√3। 1 को रिवर्स करेंगे तो क्या रहेगा, 1। नेक्स्ट इज कोस थीटा, 1 को रिवर्स करेंगे 1, 2/√3, 1/√2, 1/√2 को रिवर्स करना है हमें, √2 आएगा फिर। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे अगर 0 आ जाएगा तो बनेगा नॉट डिफाइंड। ये भी हमारे पास क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड, अंडर रूट 3, 1। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो बनेगा 1/√3, और ये जो है ऊपर 0 जाएगा तो 0। अगर 0 ऊपर होता है तो आंसर आता है 0, अगर 0 नीचे आता है तो उसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड। अब हम इस टेबल को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। हम सिर्फ आंसर लिखते हैं इसके यहाँ पे।
√3 नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास टेबल बन गया जो आपके एनसीईआरटी में एज इट इज़ गिवन है। आप इसको लर्न भी कर सकते हैं और टेबल को बना भी सकते हैं। देखिए अब आपके पास फर्स्ट पार्ट है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज वहाँ से टेबल में से निकाल के इसमें पुट करनी है। sin 60 दिस इज योर sin 60 की कितनी वैल्यू है, √3/2। सो यू हैव टू राइट हियर √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2 प्लस sin 30 is 1/2 and cos 60 is also 1/2. Now you have to calculate √3 into √3, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा, 2 into 2 is 4 plus 1 into 1 is 1 and 2 into 2 is 4. Taking the LCM you will get 4/4 and your answer is 1. And our next part is 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60. तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें 2 into tan 45, what is the value of tan 45 here is 1. Now you have to do the square plus cos 30. cos 30 is √3/2, क्योंकि स्क्वायर था इसका तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, minus sin 60. What is the value of sin 60 is √3/2. 1 square is 1, 1 into 2 is 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर आएगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये प्लस का और ये माइनस का, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है cos 45 अपॉन secant 30 प्लस कोसेकेंट 30। अब हमें इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। cos 45 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/√2, 1/√2 अपॉन secant 30, secant 30 2/√3 प्लस कोसेकेंट 30 इज 2। नाउ टेक द एलसीएम, दिस इज √3, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 into 2 इज 2 प्लस 1 को √3 से डिवाइड करेंगे √3, √3 into 2 इज 2√3। अब ये किस फॉर्म में आ गया, a/b/c/d, डिवाइड में 4 डिजिट्स हैं, तो हम कैसे सॉल्व करते थे, पहले 2 को तो रखेंगे एज इट इज़ और जो नीचे डिनोमिनेटर होगा उसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, √3 ऊपर आएगा और 2 + 2√3 आएगा नीचे। तो हमारे पास अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 1 + √3। अब हम इसको, क्योंकि अंडर रूट जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में आ चुका है, इसको हम सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो हमें 1 - √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 - √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर √3 मल्टीप्लाई बाय 1 - √3 अपॉन 2√2 इंटू a + b इंटू a - b इज a² - b²। अगर हमें इस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया √3 इंटू 1 - √3 अपॉन में 2√2 इंटू 1 - 3 इज -2। अब हमने ये नेगेटिव जो है, अगर नेगेटिव को ख़त्म करना है तो हम अगर नेगेटिव को ऊपर लेके जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो √3 - 1 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नीचे हो या ऊपर हो एक ही बात है, अगर ऊपर लेके जाते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, रिवर्स। और नीचे क्या बचेगा, 2 × 2 इज 4√2। सो दिस इज योर आंसर। तो एक स्टेप आप और भी कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। √3 × √3 इज 3 - √3/4√2। यू कैन राइट इट एज वेल।
नेक्स्ट पार्ट इज साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 अपॉन सीकेंट 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45. What is the value of sin 30 here is 1/2 plus tan 45. Tan 45 is 1 minus cosecant 60. Cosecant 60 is 2/√3. Divide secant 30. Value of secant 30 is 2/√3 plus cos 60 is 1/2 plus cot 45 is 1. Now taking the LCM, 2 into √3 is 2√3. 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, उसको 1 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, प्लस इसके नीचे 1 है, 1 को 2√3 से डिवाइड किया क्या आएगा 2√3. 2√3 इंटू 1 इज 2√3 माइनस, अगर हम 2√3 को √3 से डिवाइड करते हैं तो बचेगा 2. ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4. इन द सेम वे इन द डिनोमिनेटर टेक द एलसीएम. यहाँ पे हमारे पास √3 से √3 कैंसिल, बचेगा 2. 2 इंटू 2 इज 4 प्लस √3 प्लस 2√3. अभी कौन सी फॉर्म में आ गया, a/b/c/d. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2√3 प्लस √3 इज 3√3 माइनस 4/2√3. और जो ये नीचे वाला है वो हो जाएगा रेसिप्रोकल, 2√3 आएगा ऊपर, नीचे बचेगा 2√3 प्लस √3 इज 3√3 प्लस 4. दिस विल बी कैंसल्ड आउट. नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास नीचे रूट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज. अब हमारे पास यहाँ से आया है 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4. अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं साइन चेंज करके, मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके न्यूमिनेटर में भी रखेंगे और डिनोमिनेटर में भी रखेंगे. अब सबसे पहले 3√3 को पूरे से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर माइनस 4 को पूरे से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इसको हमारे पास सॉल्व करके आएगा 3√3 इंटू 3√3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्योंकि √3 इंटू √3 हमारे पास 3 बन जाएगा, माइनस 4 3 जा 12√3 माइनस 12√3 माइनस माइनस प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3. अगर √3 का हम स्क्वायर करते हैं, 2 बार लिखते हैं, तो वो हमारे पास 3 आता है. तो एक 3 यहाँ से आ गया और 3 का दोनों का स्क्वायर करना है, √3 का भी और 3 का भी. तो 9 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 4 इंटू 4 इज 16. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 27 प्लस 16 ये आ गया हमारे पास 43, माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा, 12 प्लस 12 इज 24 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16 इज 11. सो दिस इज योर आंसर. हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सीकेंड स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30. तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे. 5 इंटू वट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 60. cos 60 इज़ 1/2. तो आपको क्या करना है, 1/2 का स्क्वायर करना है, प्लस 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर 30, सीकेंड स्क्वायर 30 2/√3 स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1, वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2 and value of cos 30 is √3/2. ये आ जाएगा आपको सॉल्व करके 5/2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 प्लस
4 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 इज 16, √3 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4, √3 का स्क्वायर आएगा 3 और 2 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 इंटू 3 इज़ 12, ठीक है। 4 को अगर 12 से डिवाइड करते आएगा 3, 5 इंटू 3 इज़ 15 प्लस 3 इंटू 4 इज़ 12, तो डिवाइड करके 4 आएगा, तो हम इसको यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 64 माइनस 12 इंटू 1 इज़ 12 डिवाइडेड बाय 4 को 4 से एलसीएम लेंगे आएगा 4, 1 प्लस 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 64 प्लस 15, 79 माइनस 12 डिवाइडेड इंटू 4/3 प्लस 1 इज़ 4। तो ये तो सिंपली कैंसिल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 67 डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2 tan 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो हमें एक पे टिक लगाना है, तो हम इसको देखिए कैसे करेंगे। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 30 इज 1/√3 होल स्क्वायर। ऊपर वाला सॉल्व करके आता है हमारे पास 2/√3, ये वाला सॉल्व √3 का स्क्वायर करेंगे आएगा हमारे पास 3। अब इसको एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ गया 3 + 1। अब ये कौन सी फॉर्म में, a/b/c/d। ऊपर वाले को हमने रख दिया एज इट इज़ और नीचे वाले का हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। नीचे था 3 तो ऊपर चला गया, 3 + 1 इज़ 4। अब 2 × 2 = 4। अब ये हमारे पास आया 3/√3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये वाले √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। ये जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा √3/2। अब हमें चेक करना है √3/2 वैल्यू किसकी होती है, क्या sin 60 की होती है। देख लो sin 60 की वैल्यू √3/2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 इज 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, 0 अपॉन समथिंग, आंसर इज 0। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। थर्ड पार्ट है हमारे पास sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। कब होगा, जब a की वैल्यू क्या होगी, इन्होंने पूछा है। तो हम चारों ऑप्शंस को पुट करके देखेंगे। सबसे पहले हम a की वैल्यू पुट करेंगे 0। तो हमें देखना है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती। तो यहाँ पे बन गया sin 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू कितनी है, sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0। और यहाँ पे sin 0 की वैल्यू क्या है, 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। किस एंगल पे आया है, 0 डिग्री पे। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। यू कैन चेक फॉर दीज वैल्यूज ऑल्सो, बट अगर हमें आंसर मिल चुका है तो हम आगे वाले ऑप्शंस को चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। वट इज द वैल्यू ऑफ tan 30, 1/√3। यहाँ पे इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2/√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। इसका हम लेंगे एलसीएम, यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 माइनस 1। अब ये a/b/c/d की फॉर्म में आ गया, इसको लिख लिया हमने एज इट इज़ और नीचे वाले को हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। 3 ऊपर चला गया, 3 माइनस 1 2 नीचे आ गया, ठीक है। तो जो ये वाला 3 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। एक कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास आंसर आया √3। लेकिन जब हम MCQs में चेक करेंगे हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है, हमारे पास ये गिवन है कि ये वैल्यू किसकी है, cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30। तो 1/1 अगर हम चेक करें, देखो cos 60 की वैल्यू चेक करें, अगर हम cos 60 की वैल्यू है 1/2, क्या हमारा आंसर 1/2 आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट इज sin 60, sin 60 इज √3/2, मैच हो रहा है? नहीं। नेक्स्ट इज tan 60, tan 60 is √3 and our answer is √3. So option C is correct. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें हमें गिवन है tan of a plus b is equal to √3, tan of a minus b is 1/√3, जहाँ पर हमारे पास a और b की वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई कर रही है और एंगल a जो है वो एंगल b से बड़ा है। हमें निकालना है a और b की वैल्यू। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, tan of a plus b is equal to √3। √3 हमने tan पे देखना है कि tan पे √3 वैल्यू कहाँ पे होती है। tan पे √3 वैल्यू कहाँ पे होती है? 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ tan 60, ठीक है। अब मैंने tan से tan कैंसिल कर दिया, हमारे पास आ गया a plus b is equal to 60। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ tan of a minus b, tan के टेबल में चेक करो 1/√3 वैल्यू कहाँ पे होती है? 30 डिग्री पे। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 30, कैंसलिंग द tan you will get a minus b is equal to 30। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड कोई भी लगा सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। a plus a is 2a, ठीक है। ये प्लस का भी और ये माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 + 30 इज 90। सो वैल्यू ऑफ ए इज 90/2 इज 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारे सारा कुछ किस में है? डिग्रीज के अंदर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू इधर इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट करेंगे। तो अगर मैं पुट करती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास a कितना है 45 + b इज इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 60 - 45, 15 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने पूछा हुआ है क्या sin a + b को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम अलजेब्रा करते थे कि साइन को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, वी sin a + sin b लिख सकते हैं। तो आंसर आएगा नो, फॉल्स। क्यों? हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। हम क्या करते हैं, a की वैल्यू अगर हम 30 और b की वैल्यू 60 लेके पुट करें सपोज, तो a + b 30 + 60 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 90 इज इक्वल टू sin 30 + sin 60। sin 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 और sin 60 की होती है √3/2। अगर हम राइट साइड को सॉल्व करें तो आएगा 1 + √3। क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है? नहीं, इसीलिए हम sin a + b को sin a + sin b नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, 90, क्या उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है? आंसर है नो, क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इसका तो आएगा 0, इसका आएगा 0.5। जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी, करके देख लेना, √3 की वैल्यू होती है 1.414। इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी 0.5 से लेस आएगी। तो आंसर है हमारे पास फॉल्स। सिमिलरली थर्ड पार्ट में दे रखा है क्या वैल्यू ऑफ कोस थीटा बढ़ेगी या थीटा इंक्रीज हो रहा है? आंसर है नो। जैसे कि हम देख रखे हैं थीटा 0 पे तो 1 है, थीटा को इंक्रीज करिए पर वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। 1 से क्या हो रहा है? 0, ठीक है। तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है इंक्रीज और डिक्रीज करने का जैसे ही हमारा थीटा को इंक्रीज करते हैं। सेकंड है क्या हमारी साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा के इक्वल आती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सभी थीटास पे क्या साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल है? देखो 0 डिग्री पे नहीं है, 30 डिग्री पे भी इक्वल नहीं है, सिर्फ 45 डिग्री पे इक्वल है। साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल है बट ओनली
45 डिग्री के लिए, बट अदर वैल्यूज़ के लिए हमारा इक्वल नहीं है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। फिफ्थ पार्ट है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कोट ए की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या नॉट डिफाइंड होती है, आंसर इज ट्रू। Thank you for watching my channel. If you like my video, please subscribe to my channel and hit the bell icon to get the notification of the further videos, and please don't forget to like and share.